वालेकुम दोस्तों। आज हमारे पास दो बड़ी खबरें आई हैं। एक, पाकिस्तान शाहीन्स, आपको पता है कि यार जंग जारी है वहाँ पर। यूएई गई थी वहाँ पर इंग्लैंड लायंस के खिलाफ सीरीज़ खेलने के लिए। T20 सीरीज़ हम हार गए थे, फिर वनडे सीरीज़ जारी थी कि जंग शुरू हो गई और जंग की वजह से जो है वो पूरी सीरीज़ मुलतवी करनी पड़ गई। अब शाहीन्स कहाँ पर हैं, किस हालत में हैं, किस तरह पाकिस्तान वापस आएंगे नहीं आए, उसके हवाले से अपडेट करेंगे। और साथ साथ नेशनल T20 के ऊपर यार कुछ अजीब ही चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। होना है नेशनल T20 कप, नहीं होना, कब होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है, खिलाड़ी परेशान है, बहुत सारी चीज़ें, एक मेस क्रिएट हुआ है पूरा सारा। तो इस दो खबरों के ऊपर आज हम डिटेल में बताएंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी इस वक्त है पाकिस्तान शाहीन्स, क्योंकि जिस तरह के वहाँ पर हालात बन चुके हुए हैं, मिसाइल पे मिसाइल गिर रहे हैं, तो खिलाड़ियों की जो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है। तो अब हमारे पास खबर आई है कि जो पाकिस्तान शाहीन्स के लड़के थे इंग्लैंड लायंस के खिलाफ, आपको पता है कि दूसरा वनडे मैच नहीं हो सका जब तब जंग शुरू हो गई थी और मैच दूसरा मुलतवी किया गया। और उसके बाद फिर दोनों बोर्ड्स ने मिलकर, चूंकि ये इंग्लैंड इस सीरीज़ की मेज़बानी कर रहा था, तो दोनों बोर्ड ने मिलकर ये फैसला किया कि हम ये सीरीज़ ख़त्म कर देते हैं, मुलतवी कर देते हैं, जब हालात ठीक होंगे। और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि ये मैचेस खेलने हैं, नहीं खेलने हैं, कब खेलने हैं, क्योंकि कौन सा ये कोई आईसीसी का टूर्नामेंट था कि इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट वैसे भी नहीं होना था। तो अब अपडेट उसके ऊपर ये है कि पाकिस्तान शाहीन्स की टीम को बज़रिए सड़क ओमान लेके जाएगा। ओमान के बाद फिर वहाँ से पाकिस्तान शाहीन्स की टीम के लिए फ़्लाइट का बंदोबस्त किया गया है और वहाँ से जाके वो उड़ान भरेंगे और पाकिस्तान वापस आएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक तमाम तर खिलाड़ी महफूज हैं, सेफ़ जगह के ऊपर हैं और मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके साथ राब्ते में है। उनको ऐसे वो कहते हैं ना कि तन्हा या बेसरो सामान नहीं छोड़ा गया। और मोहसिन नकवी जो हैं चेयरमैन पीसीबी, वो भी उनके साथ कांटेक्ट में हैं और तमाम तर खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं वहाँ पर। गो कि वहाँ पर जो जंग चल रही है, लेकिन उन खिलाड़ियों की जान को कोई ख़तरा नहीं है, शुक्र अल्लाह पाक का, ये सबसे अच्छी बात है। सिक्योरिटी का उनकी कोई इशू नहीं है। आज अभी मेरे ख्याल है बज़रिया सड़क जो है वो ओमान पहुँच गए होंगे या पहुँचने वाले होंगे जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और वहाँ से फिर उनको उनके लिए खसूसी फ़्लाइट का बंदोबस्त किया गया है, जिसके ज़रिए पाकिस्तान शाहीन्स की टीम को यहाँ पर मुल्क वापस लाया जाएगा और वो यहाँ पर वो रमज़ान का महीना अपने अहलो अयाल, अपने घर वालों के साथ गुजारेंगे। दूसरी बात की परफॉर्मेंस पे मैं इस वक्त जिक्र करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस वक्त जिस तरह के वहाँ पर हालात बने हुए हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत मायूस कुन थी भाई। बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं किया शाहीन्स के लड़कों ने। ये वो लड़के हैं जिन्होंने अभी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है। तो इसीलिए थोड़ा सा अफसोसनाक चीज़ ज़रूर है कि हमारी मैनेजमेंट को भी देखना चाहिए कि यार क्यों हार रहे हैं। चाहे वो वर्ल्ड कप है, चाहे वो और दूसरी बड़ी सीरीज़ है, वहाँ पर हमें शिकस्त पे शिकस्त हो रही है। हम ना तो एशिया कप जीत चुके हुए हैं, ना तो हम यहाँ पर आईसीसी का कोई टूर्नामेंट जीत रहे हैं, और ऊपर से लड़कों का ये हाल है। दूसरा जो अपडेट है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े क्या कर रहे हैं। पहले ऐलान किया गया कि यार जो नेशनल T20 है वो पेशावर में खेला जाएगा, वहाँ से उठा लिया गया, पिंडी लेके आ गया कि यार अब नेशनल T20 जो है ना वो पिंडी में खेला जाएगा। पिंडी से फिर खबर आती है कि यार मुल्तान में खेला जाएगा। अब मुल्तान से बाद फिर खबर आई कि नहीं मुल्तान में नहीं खेला जाएगा, अब शायद लाहौर या कोई और जगह में, या वापस पेशावर लेके चले जाएं। खिलाड़ी जो है ना वो अजीब, वो कहते हैं ना कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। वो खिलाड़ी भी यही सोच रहे हैं कि भाई हमने जाना कहाँ पर है, खेलना कहाँ पर है, ज़हनी तौर पर किस शहर के लिए तैयार हो जाएं, किस तरह की पिचेस के लिए तैयार हो जाएं हम लोग। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। अगर आपके पास पेशावर स्टेडियम तैयार नहीं था तो आपको ये कहना नहीं चाहिए था कि हम वहाँ पर करवा रहे हैं। आपकी रह की टीम गई है, बोलते कि पिचेस तैयार नहीं है, ये भी तैयार नहीं है, वो भी तैयार नहीं है, पिंडी लेके आ गए। अब पिंडी में आपको पता चलता है कि यहाँ पर होटलिंग का भी इशू है, यहाँ पर ये भी इशू है, फलाना इशू है, मुल्तान लेके चलो। मुल्तान में आपको पहले नहीं मालूम था कि वहाँ पर पिच तैयार नहीं है। अब जाके आपकी टीम कहती है कि यार मुल्तान के अंदर तो पिचेस तैयार नहीं है, मुल्तान के अंदर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो मुल्तान में नहीं करवा सकते। यार अगर इतनी चीज़ें तैयार नहीं थी तो ये पीसीबी की इतनी नाअहली, मैं जो डोमेस्टिक डिपार्टमेंट है मैं उनकी नाअहली कहूँगा इसको, कि इतनी बड़ी नाअहली यार कि खिलाड़ियों को कभी आप पिंडी बुला रहे हैं, कभी पेशावर बुला रहे हैं, कभी लाहौर बुला रहे हैं। अभी मेरी थोड़ी देर पहले एक बंदे से बात हो रही थी, कहते यार हमें तो खटक साहब समझ ही नहीं आ रही है कि हमने खेलना कहाँ पर है, पता नहीं पीसीबी क्या कर रहा है। ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं। अब इतनी जो मेस क्रिएट हुआ है उसके बाद अब ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि नेशनल T20 शायद अब लेट हो जाए, थोड़ा सा मुलतवी हो जाए। भाई रमज़ान का महीना है, कुछ तो पीसीबी के जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो थिंक टैंक बैठा हुआ है डोमेस्टिक का, उनको होश के नाखून लेने चाहिए। खिलाड़ियों को कम से कम इतना जलील नहीं करना चाहिए कि रमज़ान के महीने में कभी आप उन्हें पिंडी बुलाते हैं, कभी आप उन्हें कहते हैं कि नहीं नहीं यार मुल्तान चले जाओ, कभी मतलब टीम 25 से शुरू होना, इवन दिन कितने रह गए हुए हैं, सॉरी 5 मार्च से शुरू होना है, पीछे दिन कितने रह गए हुए हैं, 2 दिन रह गए हुए हैं, और आप जो है इतना कुछ मेस क्रिएट किया हुआ। तो अब कंफर्म बात तो ये है कि अब नेशनल T20 जो है ना इस सिचुएशन में कम से कम 5 तारीख से शुरू नहीं हो सकता। अब 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, पीछे तो आगे तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पीछे ही लेके जाना पड़ेगा इनको।
उम्मीद है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस बात का एक्शन लिया होगा और जो डोमेस्टिक डिपार्टमेंट है उनकी क्लास की होगी, क्योंकि इससे पहले हमने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी चेक किया था कि कायद आज़म ट्रॉफी भी रीशेड्यूल की, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी, मतलब एक टूर्नामेंट की वजह से आपको अपने सारे टूर्नामेंट जो है ना वो रीशेड्यूल करने पड़ गए थे। और बोलते कि नहीं नहीं यार, एक का दिन से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक का दिन से मेरे भाई बहुत फ़र्क पड़ता है। आप सिर्फ खिलाड़ियों से पूछ लें जिन्होंने खेलना होता है, आप मैनेजमेंट से पूछें जिन्होंने तैयारी करनी होती है सारी। तो ऐसी बात नहीं है कि एक का दिन से भी ना पूरी चीज़ें मेस क्रिएट हो जाता है पूरा। तो ये दो इन्फॉर्मेशन आई थी, हमने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। इसके वाले से जो अपडेट आएगी मज़ीद आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।